और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना उन्होंने की। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई ना करना कमजोरी की निशानी है। अपनी किताब में उन्होंने ये भी लिखा कि जब किसी देश को अगर निर्दोष लोगों के कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं तो संयम ताकत की पहचान नहीं है बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखानी चाहिए थी। उन्होंने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय जल्द जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम आपको बता दें कि 26 नवंबर 2008 की शाम पाकिस्तान के 10 आतंकी भारत में घुस आए थे और आतंकियों ने अलग अलग जगह जाकर गोलियां बरसाई थी। आतंकियों ने रेलवे स्टेशन, होटल, बार, ताज होटल, ओबरॉय होटल जैसी जगहों को निशाना बनाया था। एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने मनीष तिवारी के मुंबई हमलों पर दिए बयान को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार को निठल्ली और निकम्मी बताया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार निठल्ली और निकम्मी थी और भारत की अखंडता की उनको कोई चिंता नहीं थी। बीजेपी ने आगे पूछा कि क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। हर भारतीय ये बात कहता था, देश ये बात जानता था, बीजेपी भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अनुमति मांग रही थी कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रशांत, अब कोई और नहीं है बाहर का नेता, मनीष तिवारी कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी पर हमला कर दिया है। अब बाहरियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बीजेपी को मुद्दा मिल गया। बिल्कुल मुद्दा मिल गया है, क्योंकि देखिए मनीष तिवारी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि जिस वक्त ये घटना घटी और मनमोहन सिंह सरकार पे वो आरोप लगा रहे हैं, उस वक्त वो मंत्री थे, सरकार में शामिल थे और उन्होंने अगर ऐसी बात लिखी है तो जरूर इसमें कांग्रेस को एक तरीके से काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार, बीजेपी लगातार हमलावर हो रहा है और हमलावर होगा, वो भी खास ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर है, खासकर उत्तर प्रदेश, जहां पे बीजेपी लगातार कांग्रेस को हर मोर्चे पे हर तरीके से घेर रही है। ऐसे में एक अच्छा खासा मुद्दा जो कांग्रेस को परेशानी में डाल सकता है, मनीष तिवारी ने दे दिया है बीजेपी को। बीजेपी, जैसा कि अभी गौरव भाटिया को सुन रही थी, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने गलती, एक तरीके से कहते हैं गलती की, मतलब भारत की सेना को इजाजत नहीं दी और जो पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ
उस पर जवाबी कार्रवाई नहीं की गई, यानी कि जो मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जो उरी का बदला लिया गया, वैसा बदला उस वक्त नहीं लिया गया और उसको जो संयम की बात कही जा रही थी उसको उन्होंने कमजोरी बताया। तो इस तरीके से परेशानी जरूर होगी और आने वाले वक्त में भी और कड़ी आलोचना कांग्रेस को इस पे सहनी पड़ सकती है। और अभी कुछ दिन पहले ही सबको पता है कि सलमान, ठीक है, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।